हेलो टू एवरीवन। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट और अपना लाइव चार्ट दिखाने वाला हूँ कैसे मैं मार्किंग करता हूँ इसके ऊपर। अभी हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। देखो वर्क कैसे करता है। सबसे पहले जो सपोर्ट है वो जो है वो मार्केट को वहाँ पे प्राइस जो है उससे नीचे आने से रोकता है। मतलब अगर एक मतलब वहाँ से जो है बायर्स को वो पुश करता है मार्केट को ऊपर लेके जाने में। मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से डिफ़िकल्ट है थोड़ा समझने में। और एक रेजिस्टेंस है वो जो वर्क करता है कि मार्केट को वहाँ से वो नीचे लेके आता है। मतलब दोनों एक लाइन में काम करते हैं। थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट। हेलो, देखो ये आप देख सकते हो, ये मेरा जो मार्किंग है। देखो मार्केट ने मोमेंटम या फिर हम बोलते हैं मूवमेंट, मार्केट ने उसी के हिसाब से किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट यूज़ कैसे करना है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉपर बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा एक प्रॉपर एक रेजिस्टेंस देखना चाहता हूँ। देखो ये वाला, अगर आप इसकी मार्किंग देखोगे तो कैसे आएगा कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो समझ गए। उसके बाद जो आपको मार्क करना है, नीचे वाला आपको पता है कि सपोर्ट रहेगा। देखो तो फिर ये बन गया एक सपोर्ट। फिर मार्केट ऊपर गया, इसका मतलब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस। फिर मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट मार्केट नीचे, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस साथ में ही चल रहे थे। उसके बाद मार्केट ने एक ऐसा मोमेंट दिया कि मार्केट ने ये कर दिया, सपोर्ट तोड़ दिया। तो फिर सपोर्ट तोड़ दिया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है बता रहा है कि मैं नीचे जाके सपोर्ट लूँगा। और उसने कहाँ पे सपोर्ट लिया, देखो यहाँ पर बराबर सपोर्ट लिया। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी मार्किंग थी प्रीवियस डे की वो बिल्कुल परफेक्ट थी। जहाँ से मार्केट ऊपर गया था हमें वो लेना है, जहाँ से मार्केट नीचे लगातार आ रहा है, देखो इसे ये ऐसे बना बना के आ रहा है, तो हमें उसी मार्केट में एंट्री लेनी है अगर हमारा छूट गया है तो फिर देखो हमें मार्केट ने बोला मैं ऊपर गया, फिर हमने उसको लिया, लेकिन हमने इसको यहाँ पे ट्रेड नहीं किया होता। क्यों नहीं किया होता, फर्स्ट कैंडल रेड बनी एक्सप्लोसिव, मतलब एक फर्स्ट कैंडल रेड बननी चाहिए, वो बिल्कुल बनी। लेकिन सेकंड कैंडल उससे नीचे जाके रेड क्लोजिंग दे, एक रेड कैंडल बने, सेकंड कैंडल जो उसके नीचे की क्लोजिंग दे वो भी रेड कैंडल। अगर यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी होती रेड कैंडल ने तो फिर हम यहाँ पे पुट बाय करते अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जो था यहाँ पे। समझ गए आप कि हम पुट कैसे बाय करते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा और इजी वे से बताता हूँ कि कैसे वर्क करना है। देखो तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा यहाँ पर, यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मैं पुट लेता। लेकिन मैंने देखा कि ये जो फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनी, लेकिन सेकंड कैंडल जो बने वो भी रेड कैंडल बने और इसके नीचे क्लोजिंग दे। और आपको कहाँ तक उसको कैरी फॉरवर्ड करना है पुट को, कि जहाँ तक कि हमें एक प्रॉपर, जहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिल नहीं रहा, एक प्रॉपर कैंडल का मतलब एक प्रॉपर लाइन का। देखो जैसे यहाँ पे सपोर्ट था, मुझे पता है यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट दिया था, तो फिर मेरी जो एंट्री वो कहाँ पे बनती, यहाँ पर बनती। तो फिर जो मेरे देखो यहीं से मार्केट ने अप जाने का मोमेंटम दिया। कहाँ से दिया आप समझ गए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। देखो मार्केट ने मेरी जो मैंने यहाँ पे मार्क किया था प्रीवियस डे, मुझे लगा कि यहाँ से भी एक सपोर्ट बन सकता है क्योंकि मार्केट वहाँ पे जाके क्लोज हुआ, वहाँ पे बहुत बायर्स बैठे होंगे। और फिर आप देखो मार्केट ने वहीं से मोमेंटम दिया। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चैप्टर आपको समझ में आ गया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें मैंने आपको बता दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है और आपको बाय कब करना है और सेल कब करना है, ये भी समझ गए। अगर रेजिस्टेंस नीचे, अगर रेजिस्टेंस टूटा तो बाय करना है और रेजिस्टेंस ये किया तो आपको पुट बाय करना है। यहाँ तक तो आप समझ गए कि आपको कैसे क्या करना है। अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप उसी हिसाब से ही मैं ट्रेडिंग, आप भी उसी हिसाब से ट्रेडिंग करो। देखो मैं ड्राइंग रिमूव करता हूँ, ये भी रिमूव। चलो जो सेकंड पॉइंट है मैं आपको नीचे से बताता हूँ। ये देखो कि कभी भी आपको बाय करना है एक डिमांड जोन के कॉन्सेप्ट से ही। देखो मैंने भी यहाँ पे आप बोलोगे इतने ज़्यादा ये रेड कैंडल तो हम डिमांड जोन कैसे कंसिडर करें। मैंने इसको इस वजह से किया क्योंकि देखो मेरी मार्किंग यहीं पे चल रही थी कभी टाइम से, मतलब ये जो है
यहीं से ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, मतलब यहीं से वो अपना मार्केट चला रहा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। देखो मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस टूटा और मैंने यहीं पे बाय किया था, यहाँ पे मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ था। मतलब आपको कैसे वर्क करना है आप समझ गए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर।